मुझे नागपुर वासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए एक शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोरोना महामारी समाप्ति की ओर है, मगर लोगों की समस्याएं शायद और वर्षों तक समाप्त नहीं होंगी। ऐसा ही एक समूह जो कि स्कूल में अपने वाहनों से बच्चों को लाने ले जाने का काम करता था, उन पर भुखमरी की नौबत आ गई है। इसी वजह से वो अपने गाड़ी की किस्त समय पर नहीं भर पा रहे, जिस वजह से उन्हें फाइनेंसर के धमकी भरे फोन और कोर्ट केस समन आ रहे हैं। अपनी समस्याओं की परेशानियों को लेकर ऐसा ही एक समूह आज सुबह पदवीधर मतदार संघ के विधायक अभिजीत वंजारी से मिला और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। वंजारी ने उन्हें बताया कि परिवहन मंत्री अनिल परब इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और वो उनकी बात परिवहन मंत्री तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द इसका सही उपाय उन तक पहुंचाएंगे। आम्ही शालेय विद्यार्थी वाहतूक बचाव व्यवसाय बचाव संघर्ष समितीतर्फे प्रतिनिधी आहोत। आमच्या कोरोना काळामध्ये 17-18 महिन्यापासून आमचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद झालेला आहे। इन्कम सोर्स कोणताही नसल्या कारणाने आमच्याजवळ आवक नाही आहे। मुद्दा असा होता आहे की एक तर शाळाही बंद आहेत, त्यामुळे आमचा व्यवसाय बंद आहे, त्यामुळे आम्ही जे काही कर्ज घेतलं होतं गाड्यांवरती त्या फायनान्सरकडनं आता आम्हाला त्रास वाढत चालला आहे। फायनान्सर्सने आम्हाला एक तर धारेवर धरलेलं आहे की आम्हाला कोर्टाकडनं समन्स येणं सुरू झालेलं आहे। त्या नागपूरमध्ये कंपन्यांचं फायनान्स कंपन्यांचे ऑफिसेस असल्यानंतरही फायनान्स कंपनीने कलकत्ता कोर्टामधनं नोटिसेस पाठवली आहे, समन्स पाठवले आहे। त्या समन्सवरती आता जर आम्ही हजर झालो नाही तर नंतर आमचा पुन्हा वॉरंट येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत। आम्हाला सरकारला ही विनंती आहे की ही पार्श्वभूमी समजून घ्यावी आणि यावरती असा तोडगा काढावा की आम्ही आमचं लोन भरण्याकरता नकार देत नाही आहोत। आम्ही घेतलेलं कर्ज आम्ही भरणारच आहोत, आम्ही हप्ते भरायला तयार आहोत, परंतु आमचा इन्कम सोर्स नसल्याकारणाने आमची तो सोय नसल्याकारणाने आम्ही ते सध्या भरू शकतो। तर कृपया आमची ही बाजू समजून घ्यावी आणि आमचे प्रॉब्लेम्स लक्षात घ्यावे, त्याच्यावरती उपाय काढावा। याच्यावरती मुख्यमंत्री साहेबांनी याच्यावरती लक्ष घालावं किंवा गाडीवाल्यांची जर का इन्स्टॉलमेंट थांबलेले आहेत आणि त्यांना समन्स येत आहेत, इन्कम नसल्याकारणाने ते कोणत्या रीतीने भरणार आहे? की आता घरदार विकून हे करणार आहे? आता जे किराणे राहतात ते कोणाला विकणार आहे? की आपल्या म्हणजे लेकराबारांना काय गहाण ठेवून त्यांना आता पैसे भरणार आहे? नुसतं फायनान्स कंपनीचंच बघितलं नव्हतं आहे, त्या इन्कम सोर्स नसल्याने एक तर मोलमजुरी करायला आमचे गाडी मालक चालले आहे इन्कम सोर्स नसल्याकारणाने। ज्याचे अनस्किल्ड असले तर बिचारे लेबरगिरीचं काम करायला चाललं आहे, कुठून करणार आहे? तर ह्या गोष्टीचा नक्की विचार करायला पाहिजे, याच्यावरती सोक्ष काढायला पाहिजे, सरकारी यंत्रणेने यावरती लक्ष द्यायला पाहिजे आणि शालेय विद्यार्थी वाहतूक व्यावसायिकांच्या बाबतीत पॉझिटिव्ह विचार घ्यायला पाहिजे। स्वतंत्रता के 74 वर्षों में पहली बार मध्य शहर नागपुर में आयरलैंड से भारत में विमान आयात किए गए थे। कई घरेलू उड़ानें नागपुर से रवाना होती हैं, लेकिन कोई लैंडिंग नहीं हुई। ये पहली लैंडिंग है। भारत में 7 रखरखाव और मरम्मत कार्यशालाएं हैं, उनमें से एक मेहान से शुरू हो रहा है। नतीजतन कई देशों के विमान यहां आएंगे, इसलिए विदेशी धन प्राप्त होगा, रोजगार पैदा होगा और कुशल तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध होगी। गार्जियन मंत्री नितिन राउत ने कहा, मेहान सजेड में रखरखाव मरम्मत कार्यशाला में जेट सेट फ्लीट आईएफएससी इकाई द्वारा पहले विमान आयात समारोह के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन अभिभावक मंत्री ने किया। नागपुर के मेयर दयाशंकर तिवारी, कलेक्टर विमला आरआर, एमओ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिका टीकरीवाल, एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक चंद्रशेखर, कारखानेस आईपीआरएस के मुख्य आयुक्त अशोक, मेहान सेज विकास आयुक्त श्रमण, एसआरओ महाप्रबंधक सत्यवीर और वरिष्ठ विमान अभियंता सुनील अरोड़ा इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण से कुशल तकनीकी जनशक्ति का सृजन होगा।
अभिभावक मंत्री ने कहा कि नागपुर शहर के विकास को गति दी जाएगी। मेहान SEZ नागपुर में विमान लाने में केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से ये संभव हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहान सेज में विमान की अनुमति से विदर्भ को वित्तीय मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। राउत ने ये विकास और प्रौद्योगिकी में विभिन्न पाठ्यक्रम लाएगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति का सृजन किया जाएगा। प्रशिक्षित इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और यहां इंटर्नशिप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब वैमानिकी इंजीनियरों के लिए सुनहरा अवसर होगा। संभागीय आयुक्त द्वारा एक विमान प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। यहां प्रशिक्षित इंजीनियरों को मौका मिलेगा। इसके अलावा BSc एरोक्राफ्ट, BSc एविएशन जैसे डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की गुंजाइश है। 2015 में नागपुर हाईवे अड्डे पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक विमान नागपुर से था। आज यहां एक विमान रखरखाव और मरम्मत कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि यह नागपुर के लोगों के लिए खुशी की बात है। प्रारंभ में विमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिका ट्रिब्रीवाल ने विमान पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर एयर इंडिया और निजी एयरलाइंस के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। गंगा जमुना प्रकरण में ज्वाला धोटे ने और अधिक ज्वलंत होकर आरोप लगाया है कि नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार बिल्डर लॉबी के दबाव में लाचार वीरांगनाओं की जिंदगी तबाह कर लाचार वीरांगनाओं को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं। वो जनरल डायर की संदिग्ध भूमिका में है, जो बस्ती को हर तरफ से सील कर महिलाओं को भूखा मरने के लिए छोड़ रहा है। 300 साल पुरानी बस्तियों को स्थानांतरित करने के बजाय नागपुर पुलिस आयुक्त को नागपुर से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, उसी तरह की आजादी के लिए अमितेश वापस जाओ के नारे के साथ अगली रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने मांग की है कि पुलिस आयुक्त अगस्त महीने के अपने पूरे वेतन को वीरांगनाओं के लिए राशन पाने के लिए उपयोग करें। कमिश्नर की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। शासकीय न्यायालय वीरांगनाओं की दोबारा स्थापना करें। यदि आयुक्त स्थानीय लोगों की शिकायतों के बारे में इतना चिंतित है तो उन्हें बच्चों के आवास, शिक्षा और रोजगार की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में वैश्यावृत्ति के कई स्थान हैं, क्या उन सभी बस्तियों को सील कर दिया जाएगा? ज्वाला ने कहा कि ये मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। हालांकि हमारे देश में वैश्यावृत्ति कानून नहीं है, लेकिन धारा 372 और 371 के तहत वैश्यावृत्ति अपराध नहीं है। नागपुर पुलिस कमिश्नर के तालिबानी रवैये ने अक्षरशः सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के फैसले का अपमान किया है। फुटाला, तेलंगखेड़ी, अंबाझरी और जापानीज गार्डन पर नजर डालें तो आपको अक्षरशः गर्दन नीचे नजर आएगी। क्या आप इन जगहों को भी सील कर देंगे? 22 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन क्षण का पालन करते हुए वैश्या माताओं और बहनों को इस अवैध बंधन से मुक्त करना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसके लिए हिटलर, तानाशाह, अमितेश कुमार जिम्मेदार होंगे। आणि तुमचे नेमका आरोप काय आहे? मी हीच अपेक्षा आणि ही आशा ठेवते की संविधानाचा मान राखून 15 ऑगस्टला तर तुम्ही त्यांना स्वातंत्र्य मिळवून दिलं नाही, त्या महिलांना त्यांना बंदिस्तच ठेवलं। मी माझे पूर्ण प्रयत्न करून त्यांना तिकडनं मुक्त केलं होतं, परंतु संध्याकाळी परत बॅरिकेड्स लावण्यात आले। आता उद्या परवाला एक सुवर्ण मुहूर्त आहे रक्षाबंधनाचा। त्या माता भगिनीसुद्धा आपल्या बहिणी आहेत। प्रशासनाने आपल्या बहिणी समजून त्यांना मुक्त श्वास करू द्यावा। रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर त्यांचे बॅरिकेड्स तिथे काढून जो काही त्यांना समज द्यायचा असेल, जो काही त्यांना आदेश द्यायचे असतील ते आदेश देऊन त्यांना या बंधनातून मुक्त करावं। अन्यथा पुढची रणनीती मी आजच डिस्क्लोज करू शकत नाही, कारण त्याच्या मागेही अनेक कारणं आहेत। परंतु 22 ऑगस्टपर्यंत जर का ते बॅरिकेड्स हटत नाही तर याचे परिणाम फार गंभीर होतील। लॉ अँड ऑर्डर जे डिस्टर्ब होईल नागपूर शहरात, याला पूर्णपणे जबाबदार अमितेश कुमारजी राहतील। असे म्हटले जाते की तिथले जे स्थानिक नागरिक आहे त्यांच्यामुळे की जो जज असतो तो आरोपी आणि फिर्यादी दोघांची बाजू ऐकून घेत असतो। अमितेश कुमारजी जजच्या भूमिकेत होते, त्यांनी रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतली, परंतु त्या वारांगणाची बाजू ऐकून घेतली का? एक पक्षाचं फक्त समस्या ऐकून घेऊन ताबडतोब सील लावणं हे कायद्यात बसतं का? इज इट इन लॉ? हे मानवतेत बसतं का? स्थानिकांना यांची अडचण आहे तर स्थानिकांनी स्वतःचं स्थलांतर करून घ्यावं तिकडनं। वारांगणाला तर त्यांची अडचण नाही आहे, त्या माता भगिनींना आजूबाजूच्या रहिवाशांची अडचण नाही आहे। जर का स्थानिकांना अडचण असेल, ते पैशांनी सबळ आहेत, कमावते आहेत, पैशांनी गडगंज आहेत,
त्यांनी स्वतःचं स्थलांतरित करून घ्यावं स्वतःला. आणि असे म्हटलं जातं की तिथे गुजरातच्या काय करत होतं, आहे. यासाठी पण तिकडे जर का मायनर मुली आणल्या जातात, जोर जबरदस्तीने त्यांच्याकडनं देह व्यवसाय केला जातो, तर मग पोलीस विभाग काय करत आहे? शंडच्या भूमिकेमध्ये आहेत का? अरे हे तर काम पोलीस विभागाचं आहे ना, की ज्वाला धोटेचं काम आहे हे, जाऊन त्या मायनर मुलींना पकडणं आणि तिकडच्या ड्रग्सवर अंकुश लावणं, तिकडे दारू विकल्या जाते त्याच्यावर अंकुश लावणं, हे तर पोलीस विभागाचं काम आहे, हे माननीय पोलीस आयुक्तांचं काम आहे. आणि मध्य भागात, गंगा जमुनाच्या मध्य भागामध्ये पोलीस चौकी आहे. म्हणजे तुम्हाला हे सिद्ध करायचं आहे का अमितेश कुमारला, की आमच्या पोलिसांच्या नाकावर टिचून इकडे सगळे अवैध धंदे होतात? मग तसं स्पष्ट बोला की आमची पोलीस विभाग ही नाकर्ती आहे, शंडाच्या भूमिकेमध्ये आहे, नपुंसक आहे, हे बोला ना मग तुम्ही. पोलीस विभागाने हे स्पष्ट करावं. नाही, आता पुढची भूमिका तुमची काय राहणार आहे की जर तुम्ही जर आमची निवेदन- पुढे, मी जसं आधीही नमूद केलं आहे की प्रत्येक भारतीयामध्ये एक क्रांतिकारी लपलेला असतो. जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है. स्प्रिंग कितीही दाबाल, एव्हरी ॲक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन, हे विसरता कामा नाही. किती दाबाल त्यांना? त्या आधीच शोषित आहेत, त्या महिला शरीराने कमजोर झालेले आहेत, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर आहेत, अजून यांनी एक मायनर आहे. याला जबाबदार पोलीस प्रशासन आहे ना. पालकमंत्री जातील का रेट टाकायला? पत्रकार जातील का रेट टाकायला? जनप्रतिनिधी जातील का रेट टाकायला? अरे हा तर तुमचा भाग आहे. इट इज पार्ट ऑफ युअर ड्युटी. तुम्ही पगार कसला घेता? आणि या वस्तीला 300 वर्षाचा रेकॉर्ड आहे, पार्श्वभूमी आहे. मग अमितेश कुमारला हे म्हणायचं आहे का, हे दाखवायचं आहे का याच्या आधीचे पोलीस आयुक्त नाकर्ते होते, निष्क्रिय होते, बेजबाबदार होते, हे त्यांना सांगायचं आहे का? अमितेश कुमार जी से मानना है कि गांव भर के छठी के बदमाश इधर आते हैं गंगा जमुना में. अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है. पुलिस को चोर के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं. गंगा जमुना में आते, पकड़ो, डालो जेल में. गांव भर ढूंढ रहे हो, शासन का पैसा बर्बाद कर रहे हो पेट्रोल में, क्योंकि तुम्हारे पुलिस के गाड़ी में तो पेट्रोल लगता ही होगा ना डालने को. पेट्रोल के भाव तो गगन को छू रहे हैं, तो क्यों पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो? सब गंगा जमुना में आते हैं, पकड़ो इधर ही, सबको दबोचो. ये तो बहुत अच्छी बात है. और कैमरे लगाओ चारों बाजू में, 10 कैमरे लगाओ, ड्रोन से कैमरा घुमाओ, पकड़ो चोरों को. अभी हे केंद्रित है, या परिस्थितीमध्ये ते केंद्रित आहे. म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे का या वारांगणाने शहरभर पसरायचं, शहरभर पसरायचं, शहरभर देह व्यापार करायचा, शहरभर आपलं जाळं विणायचं, हे त्यांना पाहिजे का? आणि कॉल गर्ल्सवर कोण बंदी आणणार? मी जाऊ बंदूक हातात घेऊन, की पत्रकार जातील कैमरे हातात घेऊन कॉल गर्ल्सच्या मागे? कहाँ कॉल गर्ल्स आ रहे हैं, चलो देखो और अमितेश कुमार को बताओ. पगार कसला घेता? कॉल गर्ल्सवर बंदी आणा. आणि तुम्हाला हे दाखवायचं आहे का संभाव्य विदर्भाची राजधानी महाराष्ट्राच्या उपराजधानीमध्येच देह व्यापार होतो? मुंबईत होत नाही, मोदी साहेबांचे गुजरातमध्ये होत नाही, दिल्लीमध्ये होत नाही, पश्चिम बंगालमध्ये होत नाही, देशात कुठेच होत नाही, फक्त नागपुरातच होतो, गंगा जमुनामध्ये. याचं उत्तर द्यावं त्या हिटलर आणि जनरल डायर अमितेश कुमारनी. बिल्डर लॉबीचा आपण आरोप पत्रकारांकडनं, काही आजी माजी पोलीस अधिकाऱ्यांकडनं, काही सामाजिक लोकांकडनं, काही नेत्या मंडळींकडनं माझ्या कानावर पडलाय का त्या बिल्डर लॉबीला भाजपचा कुठे ना कुठे सपोर्ट आहे. काय सत्य आहे काय असत्य आहे ते मला माहित नाही, माझ्या कानावर पडलं आहे. आणि माझ्यासाठी काही हे संशोधनाचा विषय नाही आहे बिल्डर लॉबीचा. त्या महिलांना न्याय मिळायला पाहिजे, त्यांना त्यांचा अधिकार मिळायला पाहिजे. सील काढले पाहिजे, रस्ते बंद केले, अरे केले तर केले, देह व्यापार त्यांचा बंद केला, ठीक आहे. अरे पेन्शन तर द्या. 1 महिन्याचा पगार का नाही वळवत अमितेश कुमार स्वतःचा तिकडे? स्वतःचा 1 महिन्याचा पगार अमितेश कुमारने ऑगस्ट महिन्याचा गंगा जमुनामध्ये वळवावा राशन पाण्यासाठी त्या महिलांच्या. परप्रांतीय दलाल येतात, त्याच्यावर अंकुश कोण लावेल? तुम्ही लावा. नाही तर तुमची वर्दी आम्हाला द्या, पत्रकारांना द्या. आम्ही वर्दी घालतो, बंदुका घेतो, भाले घेतो, तलवारी घेतो आणि परप्रांतीय दलाल आले तर त्यांना मारतो.
ठीक है मैडम, थैंक यू। धन्यवाद। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. ताडोबा अभयारण्य रोजगार सृजन का केंद्र है। वन द्वारा आयोजित ताडोबा अंधारी बाग परियोजना पर विजन 2040 पार्टनर्स सेमिनार में विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि इस बाग परियोजना को अगले 20 वर्षों में सबसे अधिक रोजगार योग्य केंद्र बनाने की योजना बनाई जाए, जिससे स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग द्वारा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट विजन 2040 की दीर्घकालिक दृष्टि बनाने के लिए किया गया था। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर जोरगेवार, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक NH टाकोदरकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमिये, हुड्डा जितेंद्र राम गावकर, गुरु प्रसाद सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी सहित इको प्रो के अध्यक्ष बंडू धोत्रे, संजय डेमोले, सरपंच और ग्रामीण मौजूद थे। इस चर्चा सत्र में आगे बोलते हुए जोरगेवार ने कहा कि हम जहां ताडोबा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट की दीर्घकालीन योजना तैयार कर रहे हैं, वहीं वन्य जीव, वन, रोजगार, विदेशी पर्यटन, स्थानीय वन श्रम सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। इसे नियोजन में भी शामिल किया जाना चाहिए। ताडोबा अंधारी टाइगर परियोजना के तहत सड़कों पर भीड़ भाड़ है, इसलिए वन्य जीवों की मुक्त आवाजाही प्रतिबंधित है और समय समय पर वन्य जीवों और मानव संघर्षों को देखा जाता है। अंधारी टाइगर की यात्रा के लिए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। रिजर्व प्रशिक्षित तकनीशियनों और वैज्ञानिकों को नियोजित करके एक वास्तविक पोर्टेबल फील्ड बैग विकसित करने के लिए ताडोबा डार्क टाइगर प्रोजेक्ट के मृत बाघों और अन्य जानवरों और पक्षियों के शरीर को नष्ट किए बिना संरक्षित करने के लिए मूर्तियां बनाई जानी चाहिए और एक संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए। एक संगोष्ठी हॉल और वन्यजीव शोधकर्ताओं के लिए कार्यशाला करने के लिए वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण पेड़ लगाए जाएं, सुरक्षा गार्ड और अन्य जनशक्ति को बढ़ाया जाए। 6 कोर क्षेत्रों और 12 बफर क्षेत्रों के 20 प्रवेश द्वार खोले जाएं और गेट पर ताडोबा का सौंदर्यीकरण किया जाए। कुछ बाघ रह रहे हैं। सौभाग्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वन्यजीव उत्साही हैं। उन्होंने कहा कि इससे वन विभाग को काफी फायदा हो सकता है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली 14 साल की दीक्षा शिंदे ने कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दीक्षा शिंदे का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की फेलोशिप के लिए हुआ है। दीक्षा शिंदे ने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। महज 14 साल उम्र में दीक्षा शिंदे का सिलेक्शन नासा ने अपने यहाँ के लिए किया है। दीक्षा शिंदे को नासा के MMI फेलोशिप वर्चुअल पैनल पर पैनलिस्ट के रूप में चुना गया था। दीक्षा ने बताया कि उन्होंने ब्लैक होल और गॉड पर एक थ्योरी लिखी थी। 3 प्रयासों के बाद नासा ने उन्हें स्वीकार किया था। दीक्षा ने कहा कि उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट। कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स। सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878।
नितेश पटेल 8551004488। 24वें दिन जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय नगरी में भव्य नेत्र जांच शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर के मार्गदर्शन में शिवसेना जिला प्रमुख चंद्रपुर और जिला खनिज फाउंडेशन सदस्य चंद्रपुर नितिन भाऊ मत्ते द्वारा आयोजित शिवसेना जिला चंद्रपुर वरोरा तालुका वरिष्ठ शिव सैनिक साल्वे गुरुजी शिवसेना उप तालुका प्रमुख वरोरा विपिन काकड़े युवा सेना तालुका प्रमुख वरोरा भूषण ब्यूरेले शिव सैनिक अतुल भाऊ नंदे शिव सैनिक और सभी ग्रामीण भी उपस्थित थे। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588807141। किसान नेता सांसद संजय राउत ने आज मुंबई में सामना कार्यालय में पिछले 5 दशकों में शिवसेना के राजनीतिक परिवर्तन का पता लगाने वाली पुस्तक शिवसेना अस्मिता संघर्ष वाटचाल का विमोचन किया। शिवसेना के उपनेता और पुस्तक के संपादक डॉक्टर रघुनाथ कुचिक, स्वतंत्र पत्रकार मेघा शिंपी उपस्थित थे। सांसद संजय राउत ने किताब की तारीफ की। ये पुस्तक राज्य के सभी सरकारी पुस्तकालयों में रखी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कामना की है कि ये पुस्तक अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचे। हमारा इरादा इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण जल्द ही मराठी में लाने का है। कुचिक द्वारा व्यक्त किया गया कि इन पुस्तकों में महाराष्ट्र के अनेक विद्वानों ने लेख लिखे हैं। पुस्तक की कार्यकारी संपादक मेघा शिंपी ने कहा कि इस पुस्तक में पाठकों को शिवसेना के विभिन्न आयाम पढ़ने को मिलेंगे। पुस्तक डॉक्टर रघुनाथ कुचिक के प्रबोधन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गई है। हमारे मित्र राजेश जी नायडू, इनका जो चैनल है पार्थ शर, ये अभी खुलने जा रहा है, जिसमें कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सही जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए और लोगों को न्याय देने का काम इस चैनल के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस चैनल के हमारे मित्र राजेश जी नायडू और उनके सभी सहकारी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पार्थशर समाचार के नए अवतरण के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। सर्वप्रथम तो अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने नाम का चयन बहुत सुंदर किया। पार्थ का अर्थ अर्जुन होता है और शर का अर्थ यह तीर होता है, और अर्जुन का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता था। आपका भी तीर निशाने पे लगे, समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने में महत्तम भूमिका आप निभाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ।